एक साथ उछाले जाते हैं, एक साथ उछाले जाते हैं। अब आप बताइए, अगर मैं बात करता हूं कुल घटना की, तो एक सिक्के को 2 बार उछालूं या 2 सिक्कों को 1 बार उछालूं? कुल घटनाएं हमारे पास बनने वाली हैं 4, 2 की पावर n, अर्थात 2 की पावर 2 बराबर 4। तो कौन कौन सी हो सकती हैं? हो सकता है पहली बार में हेड हो, दूसरी बार में हेड आ जाए। हो सकता है पहली बार में हेड हो, दूसरी बार में टेल आ जाए। हो सकता है पहली बार में टेल हो, दूसरी बार में हेड आ जाए। हो सकता है दोनों बार ही क्या आ जाए, टेल आ जाए। इसके अलावा दुनिया में और कोई ऐसी घटना नहीं है जो सिक्के को 2 बार उछाला जाए और कोई अन्य घटना आ जाए। अतः इसकी कुल घटनाएं बनती हैं 4, जिसमें कह रहा है वो ई बराबर, पहला क्वेश्चन है ई बराबर कह रहा है आपका एक सिक्के पर पट प्रकट होता है। एक सिक्के पर पट प्रकट होता है। ठीक, अगर हम पट की बात करते हैं तो मतलब टेल की बात कर रहे हैं। तो आप बताइए, अगर मैं यहां से ई निकालता हूं तो एक सिक्के पर मतलब एक टी आना चाहिए, तो एक यहां पर है, एक यहां पर है। ये 2 ही घटनाएं बनती हैं, एच टी और टी एच। अगर इसकी एन की बात कर लो या पीई निकाल लो, तुम्हारी मर्जी है। कितना है, 2, कुल कितना है साहब, 4। तो आंसर हो जाएगा 1/2। अब इसका एफ जो है हमारा हिस्सा है, दूसरी घटना है एफ, वो कह रही है कि एक सिक्के पर चित्र प्रकट होता है। तो सेम टू सेम बात है, वही बात होने वाली है। एक सिक्के पर चित्र प्रकट होने का मतलब है कि इसी पर एक बार चित्र प्रकट हो रहा है, यहाँ पर भी एक बार हो रहा है, तो वही आने वाली है हेड टेल, टेल हेड। अगर इसकी बात करते हैं पी एफ की, तो वही आने वाला है 2/4, अर्थात 1/2। अगर इसके इंटरसेक्शन की बात करते हैं आप लोग, तो इसका इंटरसेक्शन भी सेम है, क्योंकि यही दोनों में कॉमन आ रहे हैं, इसलिए हम इनको लिख सकते हैं हेड टेल। इसका आंसर मेरे हिसाब से टेल एक आना चाहिए, एक ही आ सकता है। अगर इसका मैं निकालता हूं प्रायिकता, तो ये हो जाएगा ई एफ बराबर वही 1/2। क्या पूछ रहा है उसने? पूछा ई अपॉन एफ, शायद ई अपॉन एफ ही पूछा है। राजस्थान बोर्ड की बुक ले रखी है हमने, हाँ ई अपॉन एफ ही पूछा उसने, 1 से लेकर 9 तक सारे के सारे। तो ये हो जाएगा ई अपॉन एफ बराबर 1 अंक, पहले फॉर्मूला लिखो, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। इंटरसेक्शन कितना, 1/2, ये कितना 1/2, कट गया आपस में, कितना आ गया 1। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। इसमें भी दूसरा हिस्सा वो भी आपको करना है। एक पासे को 3 बार उछाला गया है, एक पासे को 3 बार उछाला गया है। देखिए अब तक जो सवाल हम कर रहे थे वो सारे के सारे सवाल हमारे सिक्के के थे, लेकिन ये पहली बार पासा आया है, तो पहले इसको देखते हैं सवाल क्या बोल रहा है, क्या सवाल कह रहा है, उसके बाद में उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या होगा जी, क्वेश्चन है एक पासे को 3 बार उछाला गया है। इसका मतलब यह है, सिंपल सी बात है कि पासे को 3 बार उछालने पर कुल घटना बनती है 216। देखिए एक पासा है 6, 3 बार उछाला गया, कुल घटना होगी 216। क्लियर? अच्छा साहब, अब 216 घटना तो उसको लिख नहीं सकते क्योंकि बोर्ड में इतनी जगह नहीं होती है। आगे हम देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट हो रही है। अब देखिए घटना एक है कि हम ये पहले इसको लिख सकते हैं हिंदी में, क्या, एक पासे को 3 बार उछाला गया। एक पासे को 3 बार उछालने पर कुल घटना जो एस होती है वो आएगी 216। ठीक, अब वो क्या कर रहा है, ई में ई कह रहा है वो कि तीसरी उछाल पर 4 संख्या प्रकट होती है। तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होती है। तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होती है। इसका सीधी सी बात यह है कि आपको जब आप संख्या लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, एक पहले हो सकता है एक हो, लेकिन तीसरी फॉर्म फिक्स है 4 होगी। हो सकता है 1 हो, 2 हो सकता है 4 होगा, या कुछ भी लो, 2 ले लो, 3 ले लो, हो सकता है 4 होगा। इसका एक सिंपल सी बात है कि हमारा जो तीसरा अंक है वो फिक्स है, तीसरा अंक हमारा नहीं बदल रहा है। तो कौन कौन से बदल रहे हैं, 2 संख्याएं बदल रही हैं।
हो सकता है इन दोनों संख्याओं पर कुछ भी आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक पासे को 2 बार उछालने पे घटनाएं बढ़ रही हैं, तीसरी उछाल तो बेकार हो गई या कोई काम की नहीं है। अगर मैं इन दोनों में संख्याओं में बदलाव करूंगा पासे की में, तो कुल घटनाएं बनती हैं, यानी ये समझिए आप एक पासे को 2 बार उछालने पर जितनी घटनाएं बनेंगी उतना ही दोनों अंकों के फेरबदल करने पर बनती हैं। तो हम कह सकते हैं अगर 2 बार उछालने पे बनेंगी 36, क्योंकि 6 की पावर 2, कुल घटना है 216, इसलिए आप इसे कर सकते हो 36 से काट सकते हो, 36 1 और बटे 6। क्लियर है? चाहो तो ऐसे काट दो, इसलिए 36 बार कट जाएगा, ये 6 बार कट जाएगा, ये यहाँ से 6 दोबारा से लौट के आने वाला है। अर्थात ये जो है, ये जो 1/6 आया है, ये आया है तुम्हारा NE का मान, सॉरी PE का मान, प्रायिकता ऑफ E 1/6। क्लियर? अब क्या कह रहा है, घटना F कह रहा है वो, वैसे इसकी जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है क्वेश्चन में F पूछता है, F हर में आना है। अगर मैं बात करता हूँ F की, F कह रहा पहली 2 उछालों पर क्रमशः 6 और 5 प्रकट होते हैं। देखिए क्या कह रहा है, F बराबर पहली 2 उछालों पर, पहली 2 उछालों पर कितना प्रकट हो रहा है, पहली 2 उछालों पर क्रमशः 5 और 6 या 6 और 5, कुछ भी लिख लो, 6 तथा 5 प्रकट होते हैं, 6 तथा 5 प्रकट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, बहुत सिंपल सी बात है कि आप कोई भी संख्या लिख रहे हैं, पहली संख्या 6 ने, दूसरी संख्या 5 ने, तीसरी जगह पर कोई लिख सकते हैं आप 1, कुछ भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, पहली जो 2 जगह थी वो घेर ली, किसने घेर ली, पहली 6 ने, दूसरी 5 ने। अब यहाँ हो सकता है 1 आ जाए, और क्या हो जाएगा, पहली 5 दूसरी 5, यहाँ 2 आ सकता है, पहली 5 पहली 6 दूसरी 5, और इस जगह पे क्या आ सकता है, इस जगह पे आ सकता है 3, हो सकता है 6, 5, 4, 6, 5, 5, 6, 5, 6, क्योंकि पास में इससे ज्यादा अंक होते नहीं, इसलिए यहाँ पर जो घटना बनने वाली F वाली वो ओनली 6 बनेंगी। इसलिए अगर मैं इसको PF निकालता हूँ इसका, तो जगह 6/216 अर्थात 1/36। अब आप बताइए कि अगर मैं इनका इंटरसेक्शन लेता हूं, किसका, E का और F का, अब आप बताओ इसका इंटरसेक्शन क्या हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात ये हमको ये याद रखना होगा, E की घटना तो हम लिख नहीं सकते, 36 हैं, ज्यादा हैं, नहीं लिखेंगे, इसलिए हम ऐसा कर लेते हैं, एक बात याद रखनी होगी कि जो E था उसके लास्ट में 4 आ रहा था, आगे कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये है इसमें भी जो लास्ट में 4 होगा, आगे तो कुछ भी हो, वो दोनों में कॉमन होने वाली है। तो इसमें केवल ये संख्या ऐसी है इसके लास्ट में 4 आ रहा है, इन दो से तो इसमें मतलब नहीं था, काउंट होने वाली है, अर्थात ये इसमें है और इसमें भी होगी, इसमें भी क्या होगी, अर्थात मैं कह सकता हूं कि इंटरसेक्शन है वो होगा आपका 6,5,4। अर्थात अगर मुझे इसकी प्रायिकता निकालनी पड़े तो ये हो जाएगा PE इंटरसेक्शन F इक्वल टू 1/216। अब देखिए निकालना क्या है आपको ना, वही सह प्रतिबिंब प्रायिकता PE/F। तो PE/F की बात करते हैं तो हम अपना होने वाला है PE इंटरसेक्शन F/PF। अब F की बात कर दी, इंटरसेक्शन कितना है 1/216 है, अपॉन F कितना है, F है 1/36। आप बताओ 36 कहाँ पहुंचेगा, 36 पहुंच जाएगा ऊपर, 216 क्या होगा नीचे, इससे कट जाएगा कितनी बार, 1 बार 36 और 6 बार 216, अर्थात इसका आंसर आ गया 1/6। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस सवाल को आसानी से नोट कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपने 9वें क्वेश्चन की, ये सवाल 9वां बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान से देखना, इसकी संभावना बनती है आने की। एक पारिवारिक चित्र में माता पिता और पुत्र यादृच्छिक खड़े हैं, यानी आपको नहीं पता, बिना देखे आपने देखा नहीं उसको, और वो खड़े हुए हैं, माता खड़ी है, पिता खड़े हैं और पुत्र खड़ा है। उस स्थिति में क्या कह रहा है वो, उस स्थिति में कह रहा है पुत्र एक सिरे पर खड़ा है और पिता मध्य में खड़े हैं। देखिए क्या स्थिति होने वाली है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास में एक चित्र है और उस चित्र में पिता है, पुत्र है और माता है, 3 सदस्य हैं परिवार के, और उन सदस्यों में आपको 2 घटनाएं दे रखी हैं, एक E दे रखी है और एक F दे रखा है।
एफ और ई से आपको पी अपॉन एफ अर्थात इनकी सह प्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है, क्या क्या निकलेगी। तो अब आप एक बात बताइए, यदि तीन संख्याएं हों, कितनी संख्याएं, तीन, ठीक है ना, कितने स्तर पे खड़े हैं, तो हम कह सकते हैं, चलो उसको बाद में समझाएंगे, पहले आप ये देखो कि कुल घटना कितनी होंगी। कुल घटना की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो सकता है पुत्र को एस से डिनोट कर दें, फादर को एफ से और मदर को एम से। तो हो सकता है पुत्र इधर हो एस एफ, हो सकता है कि माता इस कोने पे हो, फादर बीच में हो, पुत्र इस कोने पर हो सकता है उधर की साइड में पुत्र हो सकता है इधर की साइड में पुत्र हो। ऐसा और क्या हो सकता है फादर कोने पे हो, माता बीच में हो, पुत्र कोने पर हो। और क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये पुत्र इधर हो, फादर इधर हो, पुत्र इधर हो, माता बीच में ही हो, फादर इधर के कोने पे हो, बिल्कुल हो सकता है। और क्या हो सकता है, और हो सकते हैं आपका, हो सकता है पुत्र बीच में हो तो पहले फादर आ जाएगा, फिर पुत्र आ जाएगा, फिर माता आ जाएगी, मदर आ जाएगा। और इनका भी साइड चेंज हो सकता है, मदर सन एंड फादर। ये घटनाएं बनती हैं, कुल घटनाएं बनने वाली हैं 1 2 3 4 5 और 6। अगर आपको, हमको नहीं पता अगर संख्या जितनी है कि घटनाएं कितनी बनेंगी। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमने उसमें देखा कि सिक्का था तो हमने 2 की पावर n कर दिया, पासा था तो हमने 6 की पावर n कर दिया, लेकिन यहाँ तो सिक्के पासे नहीं, ना तो माता को छाल सकते हैं ना पिता को छाल सकते हैं। उछालोगे क्या, देख लेना कोशिश करके। अब देखते हैं पुत्र को चालोगे, छोटा सा है तो देखिए तो क्या होने वाला है, 1 2 3 4 5 और 6 घटनाएं बनती हैं। 6 घटनाएं बनने के बाद में ये 6 ही क्यों आई, 7 भी हो सकती थी, हो सकता है 8 हो सकती थी, हमको कैसे कंफर्म करना है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि हमारे पास सदस्य कितने हैं, 1 2 और 3 सदस्य हैं। और जितने सदस्य उनका फैक्टोरियल निकाल दो, क्या हो जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये होता है फैक्टोरियल ना, 3 दूनी 6, अर्थात कुल घटनाएं 6 बनने वाली। 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था अच्छे से कि आपके पास 5 संख्याएं, उनको आप कितने प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम, डिजिट ही तो चेंज कर रहे हैं, इधर से उधर से इधर, अर्थात उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। तो कभी भी संख्याएं हों, वस्तुएं हों, अगर उनका क्या पूछ रहा है, वो क्रमबद्धता पूछ रहा है, क्रम को चेंज करवा रहा है, तो सिंपल सी बात है फैक्टोरियल चेंज कर दो, कुल घटनाएं अपने आप आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो जो ई दे रखा है, जो घटना ई है, वो उसने कही है आपकी, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ जी, ये है आपका, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, एक सिरे पर खड़ा है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, ठीक है, एक सिरे पर खड़ा है और पिता मध्य में खड़े हैं। चलो पहले पुत्र को देख लेते हैं, उसके बाद में पिता को देख लेंगे। तो पहले ई घटना की बात करते हैं। तो आप बताओ कॉर्नर पे पुत्र कहाँ पर है, एक तो यहाँ कॉर्नर पर है, एक यहाँ कॉर्नर पर है, यहाँ पर भी कॉर्नर पर है और यहाँ पर भी कॉर्नर पर है। तो कुल घटनाएं हमारे पास 4 हैं, अर्थात हम कह सकते हैं एस एफ एम, फिर है मदर फादर एंड सन, फिर लिख सकते हैं फादर मदर सन, सन मदर एंड फादर। कुल मिलाकर के कुल घटनाएं हैं हमारे पास 6, और हमारे पास जो अपनी घटना के अनुसार पुत्र श्रेय वाली जो स्थिति है वो है तुम्हारी कितनी, 4। तो हम कह सकते हैं इसको P 4/6 अर्थात 2/3। अगर मैं बात करता हूं F वाली घटना की, तो उसमें वो कह रहा है पिता मध्य में हो, कैसे हैं, पिता मध्य में हैं। पिता मध्य में होने का मतलब है कि एक तो ये वाली स्थिति और एक ये वाली स्थिति, और कहीं पिता मध्य में नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं F बराबर हो जाएगा आपका एस एफ एम, और आपका एक हो जाएगा एम एफ और एस। आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या ये है डायरेक्ट आंसर करने से ये होता है कि हमको अगर ऐसे लिख लेते हैं तो ज़्यादा आसानी समझ में आ जाती है। कॉमन लेने में सबसे बड़ा फायदा होने वाला रहता है इस स्थिति की वजह से। तो हम कह सकते हैं एन, अगर मैं आप प्रायिकता फाइंड करनी हो एफ की, तो ये हो जाएगा 1 2 2/6 अर्थात 1/3। अब मैं बात करता हूँ इंटरसेक्शन की,
तो बताओ इनमें ये मैच खा रहा है क्या? एक तो ये भी मैच खा रहा है, ये खा रहा है मैच, ये भी मैच खा रहा है, अर्थात हमारे पास दो ही हमारे इंटरसेक्शन आ रहे हैं। ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या हो जाएगा? एस एफ एम और एम एफ और एस। अगर मैं प्रोबेबिलिटी याद करता हूँ, ई इंटरसेक्शन एफ बराबर कितने हैं? 2/6 अर्थात 1/3। अब वही काम अपना क्या पूछ रहा है वो? पी ई अपॉन एफ। क्या पूछ रहा है वो? ई अपॉन एफ ही पूछा उसने। हाँ जी, 9वें क्वेश्चन में उसने ई अपॉन एफ ही पूछा है। कोई बात नहीं, तो ये हो जाएगा आपका कितना? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। इसका मतलब 1/3 अपॉन 1/3। सेम टू सेम है जी, बिल्कुल। इसलिए आंसर आने वाला है 1। इट इज द आंसर। हमारे पास 9 क्वेश्चन हो गए हैं और कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, उनको हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस अगली वीडियो में हमारे सारे के सारे क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं, इसलिए इसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट करते हैं, क्वेश्चन को खत्म करते हैं, ताकि हमारा जो कोर्स है अभी बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा है, ब्लूप्रिंट भी आ चुका है, उसके बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं करनी है। सो बहुत बहुत धन्यवाद।